हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये जो कंसेप्ट है, इसके अंडर प्रैक्टिस सेट 6.2 के कुछ क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस सेट 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे हमें कंसेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। ठीक है, सिचुएशन क्या है देखिए, सपोज ये चर्च है इस प्रकार का, ये सपोज हम चर्च कंसिडर करते हैं। एक पर्सन चर्च की टॉप की तरफ देख रहा है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। ठीक है, सपोज यहां पे पर्सन है, ओके, इस स्पॉट पे पर्सन है और ये पर्सन ये चर्च की टॉप की तरफ देख रहा है। ये चर्च का टॉप है और ये पर्सन, ये जो चर्च है, ये चर्च इस चर्च से कितना दूर पे है, कितनी दूरी पे है, 80 मीटर डिस्टेंस। मतलब ये जो डिस्टेंस हमारे पास है ये है 80 मीटर, ये डिस्टेंस है 80 मीटर। 80 मीटर दूरी पे है, कहाँ से, चर्च से। सपोज ये ए बी हमने चर्च लिया है और एट पॉइंट सी पर्सन प्रेजेंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए ये कंसेप्ट आपके लिए थोड़ा नया है। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है ना, जैसे हम बिल्डिंग के सामने खड़े हैं और किसी बिल्डिंग की टॉप की तरफ देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कंसेप्ट नहीं आपके लिए, बहुत ही सिंपल है। हम नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे और ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो इसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो अभी यहां पे हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। जाहिर सी बात है, अगर एक आधे बिल्डिंग के सामने हम खड़े हैं और बिल्डिंग की टॉप की तरफ अगर देख रहे हैं, मतलब हमें ऊपर देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पर्सन यहां पे खड़ा है और ये पर्सन इस चर्च की टॉप की तरफ देख रहा है। ये चर्च है, ए बी चर्च है, ए बी चर्च का ए क्या है, टॉप है। इसे अगर हमने चर्च कहा तो ये टॉप है, ऊपर का हिस्सा है और ये पर्सन यहां से ऊपर की तरफ देख रहा है। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे उसे कहेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां पे दिया है हमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है, लुक हियर, मैं एसी को ज्वाइन कर लेता हूं, ध्यान दीजिए। तो यहां का ये जो एंगल है, ये एंगल हमें 45 डिग्री दिया है। ओके, ये एंगल है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, हमें यहां पे ए बी फाइंड करना है। हाइट ऑफ चर्च मतलब यहां पे ये ए बी हमें फाइंड करना है। ठीक है, ओके, चलिए अब हमने क्या क्या कंसीडर किया है। लेट ए बी बी द हाइट ऑफ चर्च, हाइट ऑफ चर्च। ओके, फिर इसके बाद अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। लेट a person standing at point C। ठीक है, पर्सन कहां पे, एट पॉइंट सी पे है। देयरफॉर सी बी इक्वल्स टू क्या रहेगा, 80 मीटर। सी बी 80 मीटर है। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन है एंगल ए सी बी। ए सी बी इक्वल्स टू हमें दिया है 45 डिग्री। ठीक है, ये रहेगा राइट एंगल। देखिए, ठीक है ना, चर्च परपेंडिकुलर रहेगा जमीन को। ठीक है, ये चर्च इस जमीन को परपेंडिकुलर रहेगा तो यहाँ का एंगल रहेगा 90 डिग्री। अब इन ट्रायंगल, और हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, हमें क्या फाइंड करना है, देखिए यहाँ पे हमें ए बी फाइंड करना है, हाइट ऑफ चर्च। ये फाइंड करना है। ओके,
इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC किस प्रकार का ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल ABC में अगर हम tan ऑफ 45 डिग्री लेते हैं, लुक हियर, tan ऑफ 45 डिग्री, हमें tan का डेफिनेशन पता है, tan इक्वल्स टू क्या लेते हैं हम? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है ना, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। tan ऑफ 45 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है? AB। tan ऑफ 45 डिग्री का अपोजिट साइड AB है। tan ऑफ 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री एंगल के सामने जो साइड है इसे हम अपोजिट कहेंगे, इसे लेना है। और 45 डिग्री का एडजेसेंट साइड मतलब इसे लग के जो साइड है ये है BC, AB अपॉन BC। tan ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? AB अपॉन BC, ठीक है। ये CB या फिर हम इसे BC भी कह सकते हैं, CB BC सेम है, ओके। नाउ लुक हियर, tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू हमें पता है कितना है? 1। tan ऑफ 45 डिग्री इज 1। AB फाइंड करना है और BC का वैल्यू कितना है? 80 मीटर, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस tan ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू 1। tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1 है। देयरफॉर अगर हम 1 को इधर 80 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे 1 की तरफ, तो ये मिलेगा हमें 1 इंटू 80 इक्वल्स टू AB, एंड देयरफॉर AB इक्वल्स टू 80 क्या रहेगा? मीटर, ओके। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या पूछा है? फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? द हाइट ऑफ द चर्च इज कितना? 80 मीटर। चर्च का जो हाइट है कितना रहेगा? 80 मीटर। जाहिर सी बात है, देखिए अगर ये 45 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री का ही रहेगा। मतलब ये जो ट्राइंगल ABC है, जिसे हमने राइट एंगल ट्राइंगल कहा है, इसे हम आइसोसेल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये दो एंगल इक्वल है तो ये दो साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये साइड 80 मीटर का है तो ये साइड ठीक है, आइसोसेल्स इसका मतलब उसके दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट, तो ये BC और ये AB कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर BC 80 मीटर है तो AB भी क्या होगा? 80 मीटर ही होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमें हाइट ऑफ चर्च कितना मिलेगा? 80 मीटर। और यही हमें पूछा गया था। बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे सिर्फ आपके लिए ये कंसेप्ट नया है, कौन सा? एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए ये जो कंसेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपके लिए नया है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जब हम नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है, अगर इसे यहाँ देखना है तो नीचे से ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं उसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इतना ही एक कंसेप्ट आपके लिए नया है। tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू तो हमें पता है, टेबल में देखा है हमने। टेबल किस प्रकार से याद रखना है इसका शॉर्टकट भी मैंने बताया, वो भी वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 6.1 के पहले हमने जो वीडियो लेक्चर लिया था उसमें मैंने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसके लिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सभी के वैल्यूज किस प्रकार से लेने हैं उसका भी शॉर्टकट मैंने वहाँ पे बताया। वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। उस वीडियो का जो लिंक है उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस लिंक को यूज़ करके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को यूज़ करके वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, देखिए यहां पे हमें लाइट हाउस दिया है। सपोज ये हम लाइट हाउस कंसीडर करते हैं। इस लाइट हाउस के टॉप से, ये टॉप इसका, इस लाइट हाउस के टॉप से ऑब्जर्वर नीचे देख रहा है।
तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे टॉप, लाइट हाउस के टॉप पे ऑब्जर्वर खड़ा है और वो शिप की तरफ देख रहा है। सपोज शिप हम यहाँ पे लेते हैं, इस पॉइंट पे हम शिप लेते हैं, ठीक है ना। ये ए बी सपोज हमारा क्या है, लाइट हाउस, और एट पॉइंट सी शिप है। अब ऑब्जर्वर टॉप पे है और शिप यहाँ पे है, इसका मतलब ऑब्जर्वर को नीचे देखना है। जब नीचे देखा जाएगा वहां का जो एंगल है उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ऊपर देखा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, जब नीचे देखा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें क्या दिया है, 60 डिग्री। यहां पे ऑब्जर्वर है एट पॉइंट ए। एंगल ऑफ, देखिए ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। ठीक है, सपोज ये मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूं एसी को, इस एसी को सपोज हमने ज्वाइन कर लिया, इस बीसी को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये अगर हम हॉरिजेंटल कंसीडर करते हैं लाइन, ध्यान दीजिए, ये अगर इस तरह से हमने हॉरिजेंटल कंसीडर किया तो यहाँ का जो एंगल है, ये एंगल हमें दिया गया है 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। ठीक है, इस एडी को हम हॉरिजेंटल कंसीडर करते हैं, ये एंगल 60 डिग्री है। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस 90 मीटर्स, ये जो हाइट है ए बी, ये हमारे पास है 90 मीटर्स। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस 90 मीटर्स, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। यहां पे शिप है, ये लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस से शिप कितनी दूरी पे है। इस लाइट हाउस से ये जो शिप है, ये लाइट हाउस और ये शिप, इनके बीच का डिस्टेंस हमें पूछा गया है, मतलब हमें बीसी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बीसी। ठीक है ना, बीसी मतलब क्या, शिप का लाइट हाउस की पास से डिस्टेंस। ये शिप और लाइट हाउस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम बीसी कहेंगे यहाँ पे। तो हमें बीसी फाइंड करना है इन शॉर्ट। ठीक है, अब देखिए ये एडी, अगर इसे हमने हॉरिजेंटल लिया है, एडी को हॉरिजेंटल लिया है, तो हॉरिजेंटल इसको पैरेलल रहेगा बीसी को। हॉरिजेंटल हम किसे कहते हैं, जो जमीन को पैरेलल रहेगा। सपोज ये नीचे जमीन है, ये जमीन है, इसे जो पैरेलल रहेगा इसे कहते हैं हॉरिजेंटल। तो ये जो हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल जमीन मतलब जो भी वहां का, अब यहाँ पे जमीन नहीं कहेंगे, यहाँ पे तो क्या है, सपोज शिप, पानी भी रह सकता है, लाइट हाउस है वो, लेकिन ये जो पानी की जो लेवल रहेगी उसे ये जो पैरेलल रहेगा इसे हम हॉरिजेंटल कहेंगे। मतलब ये अगर दोनों लाइन हॉरिजेंटल है, मतलब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, तो ये जो है, ये एंगल और ये एंगल यहाँ का अल्टरनेट एंगल रहेंगे। अगर ये अल्टरनेट एंगल है, ये 60 डिग्री का है, तो ये भी एंगल हमारा 60 डिग्री का ही बनेगा, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्करेंट। ठीक है, और यहाँ का एंगल 90 डिग्री का रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा लाइट हाउस। मतलब ट्रायंगल एबीसी जो हमारे पास है, ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या कंसीडर करेंगे, लुक हियर, लेट ए बी be the height of lighthouse। ठीक है, therefore AB का वैल्यू क्या रहेगा, 90 मीटर्स। ओके, लेट ऑब्जर्वर is at A and ship is at C। ऑब्जर्वर कहाँ पे, पॉइंट A, और शिप कहाँ पे, एट पॉइंट C। लेट AD be the horizontal। AD horizontal है, therefore AD parallel to BC
AD BC को पैरेलल रहेगा, ओके। और क्या एंगल कौन कौन से, DAC एंड एंगल कौन सा, DAC और ACB आर अल्टरनेट एंगल्स, ये रहेंगे यहाँ के अल्टरनेट एंगल्स, ओके। एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है एंगल DAC इक्वल्स टू 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल ACB equals to also 60 degree because alternate angles are congruent, ठीक है। अब इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे हम, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC में अगर हम tan ऑफ 60 डिग्री लेते हैं, tan ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू, tan का डेफिनेशन हमें पता है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब AB अपॉन BC, ठीक है। tan ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू हमारे पास है √3, AB 90 मीटर से अपॉन BC, ओके। अगर हम BC को इधर ट्रांसफर करेंगे, देखिए, और √3 को इधर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। tan ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए AB अपॉन BC, tan ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू √3 है, तो हम क्या ले सकते हैं, देखिए BC इक्वल्स टू 90 अपॉन √3, चलेगा 90 अपॉन √3, ठीक है। BC इधर ट्रांसफर करेंगे या फिर पहले, ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं √3 इंटू BC इक्वल्स टू 90, चलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए थोड़ी सी जगह हमारे पास कम है। अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम, देयरफॉर BC इक्वल्स टू 90 अपॉन √3, ठीक है। अब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सपोज हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर BC इक्वल्स टू, ये रहेगा, देखिए ध्यान दीजिए 90 इंटू √3 अपॉन 3 से अगर 90 को हम डिवाइड करते हैं तो ये हमें 30 मिलेगा, 30 इंटू √3, लेकिन √3 का हमें वैल्यू दिया है 1.73, मतलब 30 इंटू 1.73, वाई, सिंस √3 इक्वल्स टू 1.73 इट इज़ गिवन, ये हमें दिया है, ठीक है। नाउ देयरफॉर BC इक्वल्स टू, देखिए 3 से अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, ओके, 3 7 जा 21, 1 रहेगा हमारे पास, 2 रहेंगे, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5 और यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। तो ये मिलेगा हमें 51.90 मीटर, 51.90 मीटर, ठीक है। तो व्हाट इज BC, इट इज the ship is from lighthouse, okay, therefore the ship is at 90 meter from lighthouse के पास से यहाँ का जो शिप है, ये शिप कितनी दूरी पे रहेगा, फिर 90 मीटर की दूरी पे रहेगा, सॉरी नॉट 90, सॉरी ये क्या रहेगा, 51.90 मीटर, सॉरी 51.90 मीटर फ्रॉम लाइट हाउस, ठीक है ना। ये जो शिप है, ये शिप
क्योंकि BC, व्हाट इज BC? BC इज द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम लाइट हाउस। तो ही हमने यहाँ पे फाइंड किया है, द शिप इज एट 51.90 मीटर फ्रॉम लाइट हाउस, एट अ डिस्टेंस, ऐसा भी आप कह सकते हो। ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये कंसेप्ट आपके लिए नया था। जैसे इसके पहले प्रॉब्लम में एंगल ऑफ एलिवेशन था, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका मतलब जब नीचे देखते हैं हम तब एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा, जब ऊपर देखेंगे तब एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा। ठीक है,